हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर नर्स फ्रेश फ्लो चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट टॉपिक सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। तो आज हम सेल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि एनाटॉमी की फर्स्ट यूनिट है सेल। तो हमारी जो बॉडी होती है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? सेल से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि सेल क्या है। तो सेल आर द बॉडीज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। ओके, सेल को क्या कहते हैं? बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अगर हम सेल की थ्योरी को स्टडी करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे फॉर्म होती हैं? सेल से फॉर्म होती हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सेल से फॉर्म होती हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, ये किससे मेड अप ऑफ होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल को स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट बोलते हैं क्योंकि सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होती है। सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से हमारी होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल क्या है? एक छोटी सी यूनिट है जिसकी वजह से ही हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? फॉर्मेशन, हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। मतलब कि जितनी भी सेल्स हैं हमें यह नहीं पता कि सेल कहाँ से फॉर्म हो रही हैं। तो हमारी सेल में क्या होता है? कंटिन्यूएशन में पूरा 24 आवर्स कंटिन्यूएशन में डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन होता है, जिससे कि उसकी सेम डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और ऑल्सो कॉल्ड द सेल को हम और क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब हम सेल को स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ बॉडी, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी एंड बेसिक फिजिकल ऑफ लाइफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ सेल में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देयर आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। वो किससे बनते हैं? सेल से बने होते हैं। जैसे कि ब्लड, मसल्स, बोन, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जो टुगेदर होते हैं, फॉर्म करते हैं, वो ऑर्गन का फॉर्म करते हैं, लाइक हार्ट, स्टमक, ब्रेन। और ऑर्गन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम, each of which perform a particular function that maintain homeostasis and contribute to the health of the individual। मतलब कि पहले सेल से टिश्यूज में ब्लड, मसल्स, बोन, डिफरेंट टिश्यूज, हार्ट, फिर उसके बाद ऑर्गन बनते हैं जैसे हार्ट और स्टमक। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ को, इंडिविजुअल की हेल्थ को। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी जो डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट। अगर हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी किससे बनती है, तो सिंगल सेल किससे? जाइगोट से। तो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि केपेबल है हमारी लाइफ के फंक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि सेल क्या एक स्ट्रक्चर है ऑफ फंक्शन, मतलब कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी करती है और उसके द्वारा फंक्शन भी करवाती है, काम भी करवाती है। इसलिए सेल को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेल, जैसे कि अमीबा, plant stem, bacteria, nerve cell, red blood cell. There are so many different types of cell. Next, अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो 2 टाइप्स ऑफ सेल होती हैं। सो हम टाइप्स ऑफ सेल में अगर देखें तो 2 टाइप्स ऑफ सेल होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड 1 इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है स्मॉलर सेल होती है, फाउंड इन प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक के सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और इसका जो सेल साइज होता है 0.1 to 5.0 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। नेक्स्ट, अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन मल्टी सेलुलर एंड इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करते हैं इसमें, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
because of eukaryotic cell contain a membrane bound true nucleus and diameter range from 10 to 100 micron, इसलिए यूकैरियोटिक को हम मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक को, डू नॉट हैव स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, इसमें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक, इसमें बहुत कम इंटरनल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वन सेल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, मतलब सिंगल सेल, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि स्मॉलर सेल फाउंड इन प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस, सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड डोंट हैव न्यूक्लियस, जैसे कि इसमें देख रहे हो आप राइबोसोम प्रेजेंट है, फ्लैजला प्रेजेंट है मूव करने के लिए इसमें। नेक्स्ट न्यूक्लियोइड, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बताया था कि सेल फाउंड इन मल्टीसेलुलर एंड इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल्सो कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस, contain organelles surrounded by a membrane. Most of the living organisms, प्लांट और एनिमल में यूकैरियोटिक प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल उसी में ही होती है प्लांट और एनिमल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं। नेक्स्ट ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में वैक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी apparatus एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और केवल एक ही डिफरेंट है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट का, ओके, जो कि ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें साइटोस्केलेटल, फ्लैजिलम, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, सीलिया, राइबोसोम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे टिपिकल एनिमल सेल, तो ये कौन सी इसमें होगी, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन होगी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके टाइप्स होते हैं रफ एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन जो राइबोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। टिपिकल प्लांट सेल, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होगे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, गोल्जी apparatus, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म, देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनल्स सेल के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनल, सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं और सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, और सेल की कवरिंग, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन और उस मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन हम देखते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल एंड सिलेक्टिवली अलाउ सब्सटेंस टू एंटर एंड लीव द सेल। मतलब कि अगर देखा जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सब्सटेंस को एंटर करने के लिए और सेल के बाहर जाने के लिए भी हेल्प करती है। और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल, ठीक है। मतलब जो आउटसाइड की मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर और बाहर, जैसे आप पढ़ते हो ना इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो उसमें क्या बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। सेल के अंदर मूवमेंट होता है, सेल के बाहर भी मूवमेंट होता है। नेक्स्ट डबल लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। और इसमें जो 3 टाइप्स के लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर एंड मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर होती है, और 3 टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म होती है। फर्स्ट जैसे हम देख रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स 5% होता है, फॉस्फोलिपिड 75, सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड होता है। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल 20%। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग द सेल, ठीक है, जो रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग द सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल, तो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया में। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल, सेल को क्या करती है, सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इनसाइड ऑफ सेल, मतलब कि सेल ऑर्गेनल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? डायरेक्ट सेल एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी को क्या करता है? डायरेक्ट करता है, मतलब कि उसमें क्या चल रहा है, कैसा जेनेटिक मटेरियल है, मतलब इन सारी चीजों का क्या करता है? एक तरीके का रेगुलेशन बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट, सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उससे न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? सेपरेट होता है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे सेल मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस कवर रहता है। ठीक है, और न्यूक्लियस वन एंड मोर स्फेरिकल बॉडी, मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से कंटेन करता है, जिसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो क्या करता है? राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो न्यूक्लियाई होते हैं वो राइबोसोम को प्रोड्यूस करते हैं, और राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन। तो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, जिसमें डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन सेल्स हेरिडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन्स, वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस राइबोसोम। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सराउंडेड न्यूक्लियस मेड अप ऑफ two layer and opening allow material to entering and leave nucleus. सराउंडेड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडेड कवरिंग होती है, 2 लेयर से बनी हुई होती है और अलाउ करती है मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर और बाहर एक्सचेंज होने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, मेड ऑफ डीएनए, डीएनए से बना हुआ होता है, कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रोमोसोम क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, क्रोमोसोम केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटरी यूनिट है, जीन जिसे कहते हैं, विच कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियोलस। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ब्लैक डार्क स्पॉट की तरह दिखाई देता है। इसमें क्या होता है? कंटेन आरएनए टू बिल्ड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए। लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन, राइबोसोम जो अभी हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियस में कि कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है, तो लोकेशन होती है, ये एक जगह है, साइट है। ठीक है, राइबोसोम फॉर्मेशन की। साइटोप्लाज्म जेल लाइक मिक्सचर, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो जेल लाइक मिक्सचर होता है। ठीक है, सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन उसे कवर करके रखती है। कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, साइटोप्लाज्म के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ब्रॉड डिवीजन देखें तो साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सेलुलर कंटेन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, सेल जो न्यूक्लियर की कवरिंग है और सेल मेम्ब्रेन के बीच में सेलुलर जो ऑर्गेनल्स है उसको कंटेन करता है, माइटोकार्डिया, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटस, ये सारी चीजें। कंट्रोलिंग इंटरनल मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, जो अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं सेल के ऑर्गेनल्स के, जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड में है, ठीक है, कंटेन है, तो उसको क्या, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव्स मटेरियल अराउंड इन सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बिटवीन द न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का जो न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ठीक है, 2 टाइप्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसे ग्रैनुलर या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ए ग्रैनुलर और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्मूथ टाइप लैक ऑफ राइबोसोम, साइट ऑफ लिपिड। ठीक है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज द साइड ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या? हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। ओके, अनदर फॉर्म दैट इज फ्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, मतलब कि स्मूथ में क्या होता है? राइबोसोम नहीं होता है, एंड साइट ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए भी होता है। एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। वन फ्रॉम अटैच विद राइबोसोम दैट इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम
ईच सेल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम, एक एक सेल क्या होती है, कंटेन करती है थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये एक सेल ऑर्गेनल है मेड अप ऑफ बाई राइबोसोमल आरएनए, जो आरएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। विच फॉर्म इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि राइबोसोम एक तरीके का राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि कहाँ पे फॉर्म होता है, जो इनटू न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और राइबोसोम क्या होता है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ मैसेंजर ऑफ आरएनए अटैचमेंट के लिए भी होता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस और साइट ऑफ मैसेंजर आरएनए में भी मतलब इसका फंक्शन है। और मेनली राइबोसोम अगर हम देखते हैं तो मेनली सिचुएटेड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिचुएटेड होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, फाउंड ऑन राइबोसोम एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल, ठीक है। जो अदर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर है, फिर उसके बाद जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तो प्रोटीन जो नीडेड होती है आउटसाइड द सेल उसमें, ठीक है, जिसे फ्री राइबोसोम बोलते हैं, नॉट अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम प्रोटीन नीडेड फॉर साइटोसोल, जो साइटोसोल के लिए नीडेड होती है। इन माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस अगर ये देखेंगे कि राइबोसोम मतलब ऑल्सो सिचुएटेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। राइबोसोम ऑल्सो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी सिचुएटेड होता है विच सिंथेसिस द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया सबने सुना होगा कि पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको। तो ये एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है, रोड और ओवल शेप बोलते हैं, 0.5 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। इसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं एरोबिक, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, मतलब फंक्शन करते हैं, सेल रिस्पिरेशन करती है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। देयर आर लार्ज नंबर मतलब प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। और ब्रेक डाउन करता है फैट, कार्बोहाइड्रेट और इन सबको रिसाइकल भी करता है, रिसाइकल करके फिर से रीयूज में भी लाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में छोटे छोटे से क्रिस्टीय, ठीक है, बिल्कुल ड्रॉप टाइप में होते हैं, ठीक है, क्रिस्टीय होते हैं, जो सीरीज होती है ना फोल्ड्स, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन अ सीरीज ऑफ फोल्ड जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, और जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में जो सीरीज ऑफ फोल्ड्स होते हैं उन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, और जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया लार्जर इन नंबर, मतलब अगर देखा जाए तो किस में प्रेजेंट होता है, लीवर में, किडनी में, मसल सेल में, इन सब में बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक थिन मेम्ब्रेनस सैक होता है, ऑर्गेनल होता है, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन पैकेजिंग मतलब नहीं, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है कि प्रोटीन को पैक करके इधर से उधर फॉर्म करना है, मतलब ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी में ही, ठीक है। मूव मटेरियल विद इन द सेल एंड मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल का जो मटेरियल है मतलब प्रोटीन है सेल में ट्रांसपोर्ट करना और सेल के आउटसाइड भी ट्रांसपोर्ट करना है। नेक्स्ट, लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है जो इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला नहीं, सेल के अंदर का चल रहा है, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को और ट्रांसपोर्ट करते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उनको सेल के बाहर मतलब आउटसाइड क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ऑल्सो अगर हम देखें तो लाइसोसोमल एंजाइम कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन ऑफ पैथोजन फेगोसाइट्स बाय अ सेल, ठीक है। मतलब एंड ऑल्सो द डैमेज टिश्यू, मतलब ये जो होते हैं ना डैमेज टिश्यू बाय पैथोजन फेगोसाइट्स बाय अ सेल, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं ये एंजाइम जो पैथोजेंस हैं उनको डाइजेस्ट करके और उसको आउटसाइड द बॉडी रिमूव करने में। नेक्स्ट, वैक्यूल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक ऑफ फॉर स्टोरेज, डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल। वैक्यूल क्या होते हैं, डाइजेशन और जो वेस्ट रिमूवल होता है उसका स्टोरेज, ये सारी चीज़ें के लिए होता है। नेक्स्ट, कंटेन वाटर, सोल्यूशन को कंटेन करता है। हेल्प
करता है प्लांट के शेप को मेंटेन करने में। क्लोरोप्लास्ट यूजली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है, जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, कंटेन ग्रीन क्लोरोफिल, ग्रीन कलर होता है, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल नर्स फ्रेश फ्लो। थैंक यू सो मच।